हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको टाइटल देख के समझ में आ गया हो कि आज मैं क्या बात करने वाली हूँ आपसे। आज मैं बताऊंगी नेहा, मनीषा और सचिन की पूरी सच्चाई। कब ये लोग मिले थे, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी और कितने दिनों तक इनका जो निभा निभी वाला रिलेशनशिप था वो चला। और ये जो मनीषा रानी, सती सावित्री मनीषा रानी है, वो अभी तक क्यों चुप थी। जब चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो गई, अब जाके वो सोशल मीडिया पे आके रो रो के अपनी दुखड़ा सुना रही हैं। और वैसे तो सारे क्रिएटर इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक इनको ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी मनीषा के सपोर्ट में क्यों नहीं थे सभी लोग, क्यों नहीं सभी लोग नेहा के अगेंस्ट गए। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले नेहा और जो ये सचिन राज हैं, उनका जो मुलाकात हुआ वो सचिन के गृह प्रवेश में हुआ, जहाँ पे नेहा आई थी, उनको इनवाइट किया गया था। और इनका आलीशान बंगला को देख के नेहा का जो है वो दिल आ गया था सचिन पे। धीरे धीरे इनकी प्यार की शुरुआत यहीं से हुई। ये लोग बातचीत करने लगे और ये जो बात है वो प्यार में बदल गया। और ये जो सचिन राज है ना, वो इनके प्यार में इतने ज़्यादा पागल हो गए थे कि नेहा के अलावा इनको और कुछ भी नहीं दिखता था। और यहाँ तक कि नेहा के हर छोटे मोटे काम में वो उनके घर पहुँच जाया करते थे। फ्लाइट से हो, गाड़ी से हो, ट्रेन से हो, हर चीज़ में उनका हेल्प कराने के लिए घर पहुँच जाते थे। और हेल्प कराते कराते वो 4-5 दिन उनके घर पे भी स्टे कर लेते थे। यहाँ तक कि ऐसा भी बोला गया है कि उनको दोनों को रूम में पाया गया है। अब आगे तो आप समझ ही सकते हैं, समझदार तो आप खुद ही हैं, तो उनको रूम में भी पाया गया। तो इस हद तक इन लोगों का प्यार चला। और यहाँ तक कि इनका बैंक अकाउंट खुलवाना हो या फिर कोई भी छोटा मोटा काम हो, वो हर चीज़ को हेल्प कराने के बहाने वो उनके घर पहुँच जाया करते थे। तो बात ये है कि जब इन दोनों में इतना ज़्यादा प्यार था तो ये बखेड़ा हुआ कैसे। मैं आपको बता दूं कि जो नेहा दीदी है ना, उनका मन भर गया था सचिन जी से। उन्होंने सोचा था कि कैसे भी करके सचिन जी से छुटकारा पाया जाए और सुमित जी जो है, सुमित महल, उनसे शादी करके अपना घर बसाया जाए। सुमित महल, अगर आपको नहीं पता है तो उनका इंगेजमेंट हुआ है सुमित महल से नेहा दीदी का। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें का षड्यंत्र रचा। सबसे पहले उन्होंने, नेहा दीदी ने एक वीडियो बनाया और उसमें बोला कि सचिन जी से कि आप ना कम्युनिटी पोस्ट करो मेरे फैमिली के खिलाफ। उन्होंने कर दिया उनके कहने पर। और उसके बाद से वो खुद इसी बात पे भड़क गई कि आपने कम्युनिटी पोस्ट क्यों किया। ये सारी चीज़ें मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, सारी चीज़ें जो है ना, सचिन जी खुद लाइव आके और सारे चैट पढ़ा रहे हैं। वो प्रूफ के साथ ये चीज़ें बता रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। उसके बाद से इतना ज़्यादा गाली गलौज कर रही है वो सचिन जी को। उसके बाद से वो बात भी नहीं करना चाहती। वो सॉरी भी बोल रहे हैं इस बात के लिए कि आप ही ने तो बोला था कम्युनिटी पोस्ट करने के लिए, मैंने कर दिया, तो फिर इसमें क्या बुरा है। तो अरे, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियाँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अगर आपको देखना है तो जाके आप सचिन मनीषा के लाइव में जाके देख सकते हैं। उन्होंने ये चीज़ें पोस्ट की हैं, उन्होंने ये बताया भी है अपने चैट के थ्रू। तो सारी चीज़ें उन्होंने बताया है। उसके बाद से वो बात भी नहीं कर रहे थे। वो इतनी सॉरी जान बोल बोल के उनको एकदम मना रहे थे नेहा दीदी को, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उनको तो ब्रेकअप करना था और सुमित महल के साथ शादी रचाना था। तो इसलिए उन्होंने छुटकारा पाने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचा। ये इतने ज़्यादा उनके पीछे पागल हो चुके थे कि उन्होंने इंगेजमेंट, जब उन्होंने देखा कि नेहा का इंगेजमेंट हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने जहर तक खा लिया था। ये भी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें हैं, आप जाके देख सकते हो। तो ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। जब उनका एंगेजमेंट हुआ था ना नेहा दीदी का, तो उन्होंने जहर खा लिया था, आईसीयू में भी भर्ती हो गए थे। तो सोचिए कि छोटी मोटी तो बात नहीं है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार था। जब सचिन जी ने कम्युनिटी पोस्ट किया, उसके बाद ये बहुत गिड़गिड़ाए नेहा दीदी से बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाए, लेकिन तब भी वो एक नहीं सुनी। वो बोली थी कि बस तू मेरे ज़िंदगी से निकल जा, तू मर जा, तू चले जा मेरी ज़िंदगी से। यहाँ तक कि मैं ये भी बता देती हूँ कि सचिन जी जो है ना, वो नेहा दीदी के प्यार में इतने ज़्यादा पागल हो गए थे कि वो डाइवोर्स तक देने को तैयार थे मनीषा को, और नेहा दीदी के साथ वो शादी रचाना चाहते थे। तो बातें इतनी ज़्यादा मतलब हद तक ख़राब हो चुकी थी। जब सचिन जी जो है खूब गिड़गिड़ाए बात करने के लिए कि एक बात कर लो, एक फ़ोन कॉल उठा लो। जब इनको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी फील होने लगा, जब नेहा से उनकी बात नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि अपने मन हल्का करने के लिए, क्योंकि वो बात ये सारी बातें वो किसको बताते हैं, सोचा कि चलो मैं सुमित को ही फ़ोन करके मैं बता देता हूँ। जब सचिन ने सुमित को फ़ोन किया और सारी बातें उन्होंने बता रहे थे, तभी उसी टाइम नेहा का फ़ोन आया सुमित जी के पास। और वो एक फ़ोन पे, मतलब वो नेहा से बात कर रहे थे, एक फ़ोन पे वो सचिन से बात कर रहे थे। जब एक दूसरे से वो लोग बात कर रहे थे, तो नेहा ने बहुत ही बुरे बात बोले सचिन के खिलाफ कि वो बहुत ही ज़्यादा ये है, वो है, उसको तो मैंने पागल बना रखा था, ये कर रखा था, वो कर रखा था, वो तो उसको मैं जाल में फंसा के रखा था। अब मैं उससे ब्रेकअप कर लिया, उसको मैं बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ, अब मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ 15 दिनों के अंदर। जब से ये सारी बातें सचिन ने सुना तो उनके तो होश ही उड़ गए।
तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई कैसे? तो कहा जाता है ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन ज़रूर भरता है। शुरू से जितनी भी सारी चीज़ें हो रही थी ना, वो सारी चीज़ें मनीषा को, सारे क्रिएटर को मालूम था, क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते थे, तो सबको सब कुछ मालूम था। फिर भी वो मनीषा का सपोर्ट इसलिए नहीं करते थे क्योंकि ये जो भोली वाली मनीषा है ना, वो अपने पति को भगवान मानती थी। ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी वो अपने हस्बैंड का ही सपोर्ट करती थी। और जो भी क्रिएटर जिनको ये चीज़ फ़ील होता था, अगर वो मनीषा को समझाते भी तो ठीक है, वो उनका स्टैंड लेती। लेकिन अगर सचिन थोड़ा भी प्यार से बात कर लेता ना मनीषा से, तो फिर वो पिघल जाती और बदनाम कौन होता? वो मनीषा और सचिन तो एक दूसरे से मतलब फिर एक हो जाते। जो क्रिएटर मनीषा को समझाते, ये सारी चीज़ें बताते, वो बुरा बन जाते। इस वजह से इनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई भी इनके साथ नहीं था, ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद। अभी बहुत सारे क्रिएटर का नाम आ रहा है, चाहे वो नीतू दीदी हो, आयुष सक्सेना हो, सृष्टि दीदी हो, या चाहे जो भी हो, जितने भी क्रिएटर जो भी इनके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। तो अब सारे लोग नेहा दीदी के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन पहले ये सारे लोग नहीं आ रहे थे सामने, इस वजह से क्योंकि मनीषा ही स्टैंड नहीं ले रही थी। मनीषा ही सब कुछ देखने के बाद भी नज़रअंदाज कर रही थी, जिसका खमियाजा उसको आज भुगतना पड़ रहा है, और वो रो रो के सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें बता रही है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी मनीषा को कि वो सचिन को छोड़ दे, क्योंकि जब नेहा दीदी ने उनको ठुकराया तभी जाके उनका दिमाग जो है वो ठिकाने आए। जो लड़का एक लड़की के लिए इस हद तक प्यार में पागल हो सकता है कि वो जहर खा ले, आईसीयू में भर्ती हो जाए, एंजाइटी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, और वो जब नेहा दीदी इनको ठुकरा देती है, इतनी सारी गालियाँ देती है, उनको एक्सेप्ट नहीं करती, तब जाके उनका दिमाग जो है वो ठिकाने आता। तो कल को क्या पता कि वो किसी और से भी अफेयर चलाने लगे। मनीषा का ख्याल उनको 1.5 सालों में एक बार भी नहीं है कि उनकी शादी हो चुकी है, यहाँ तक कि वो डाइवोर्स भी लेने वाले थे, लेकिन जाके जब नेहा दीदी ने सचिन जी को ठुकरा दिया, तब जाके इनको दिमाग जो है वो ठिकाने आया। तो इस तरीके से तो मनीषा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और आगे उसका रिलेशनशिप है वो समझे। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि ऐसे लड़के से उसका दूर हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि वो बहुत ही भोली भाली लड़की है, उसको कुछ भी नहीं मालूम था। उसको इतने दिनों से उसके सामने बहुत ही चीज़ें हो रही थी। नेहा दीदी बहुत ये क्लोज जाके किसी उसी मतलब क्या क्या कर रही थी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, और ये सारी चीज़ें सबको दिखती भी थी, लेकिन पता नहीं ये क्यों चुप थी, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। इसका तो इतना अच्छा इमेज बन गया है मनीषा का कि अगर वो अकेले भी रहती है, अगर वो अपना न्यू चैनल भी स्टार्ट कर लेती, तभी सभी लोग इसका सपोर्ट करेंगे, इसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। लेकिन जो सचिन, जिसको प्यार की कदर ही नहीं है मनीषा को, वो उसके साथ क्यों रह रहा है, ये मुझे भी नहीं हजम हो पा रहा है। आगे आपका क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।